नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। G20 के लिए मेहमान आने शुरू हो गए हैं। दिल्ली में स्वागत की बहुत बड़ी तैयारी है। ये बड़े गौरव की बात है देश के लिए कि हमारा नाम पूरी दुनिया में रोशन हो। और जो भक्तों की टोली है वो उनसे अनुरोध है कि थोड़ा कंफ्यूजन ना फैलाएं। असल में आपके कंफ्यूजन से, आपके अल्प ज्ञान से लोगों की सामान्य जानकारी पर असर पड़ता है। उन्हें पता नहीं होता है कि ये सच क्या है। तो सामान्य जानकारी जो ये कह रहे हैं कि G20 केवल हमारे साहेब के वजह से मिला, हमारे साहेब विश्व गुरु हैं, इसलिए G20 भारत में हो रहा है, वरना नेपाल में हो रहा होता। उनके भाव ये हैं। तो मैंने सुबह भी कहा था कि G20 जो है वो क्रम के अनुसार होता है। अब भारत का नंबर है, फिर किसी और का नंबर होगा, फिर ABCD के क्रमानुसार होता है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का, मैं प्रधानमंत्री होता, राहुल जी होता और आप में से कोई होता, तब भी G20 भारत में होता, बशर्ते भारत इसके लिए मना ना करता। लेकिन तब भी अगर G20 हो रहा है तो भारत के लिए उपलब्धि की बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी परेशान किसी और वजह से है। परेशान है कि राहुल गांधी इसी समय विदेश पहुंच गए हैं, यूरोप में पहुंचे हैं। तड़के वो ब्रुसेल्स पहुंचे, यूरोपीय संघ में सांसदों से मुलाकात करेंगे। राहुल का इस साल का ये तीसरा विदेश दौरा है। पहले वो ब्रिटेन और जून में अमेरिका के दौरे पे गए थे, और अमेरिका में जो उन्होंने कहा था वो आज तक मोदी सरकार को बहुत चुभता है, बहुत दर्द देता है। क्योंकि अमेरिका में जिस तरह के शो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कराए थे, हालांकि उसके पीछे उद्योगपतियों की बहुत बड़ी भूमिका थी, लेकिन उससे ज्यादा मन को छूने वाली बातें अमेरिका में राहुल ने करी। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और राहुल ने पूछा कि आपके मन में क्या है और मेरे मन में क्या है, आप पूछिए, मैं जवाब दूंगा। यही नतीजा रहा कि 9 साल तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने वाले प्रधानमंत्री जी ने 9 साल में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, अमेरिका में की, और उसमें भी सिर्फ एक सवाल ने साहिब के पसीने ला दिए। सवाल था भारत में लोकतांत्रिक खतरों को लेकर, अभिव्यक्ति की आजादी के दमन को लेकर। हम जिस समय ये सब बातें कर रहे हैं उस समय मणिपुर के एक नाकाराम मुख्यमंत्री, नाकाराम मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने अपने पत्रकारिता जीवन में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा कि जिसके राज्य में महीनों हिंसा हो रही है उसको होश ना हो, लेकिन वो एडिटर गिल्ड्स के 4 पत्रकारों पर, 4 संपादकों पर FIR लिखवाने में पीछे नहीं हटते। तो बात कर रहा था मैं कि जब राहुल गांधी वहां बोलते हैं तो पूरे दुनिया में उसकी गूंज होती है। लोग तिलमिलाते हैं कि साहब राहुल गांधी विदेश में जाके क्यों बोलते हैं। तो कम से कम आप लोगों को ये पता चलना चाहिए कि चाहे अब वो दौर नहीं रहा कि हमारा प्रधानमंत्री अमेरिका में जा रहा है, तो जब अखबारों में छपेगा तभी पता चलेगा। चाहे मैं लखनऊ में बैठ के ये आपसे बातचीत कर रहा हूँ, दिल्ली में कर रहा हूँ, लंदन में कर रहा हूँ, इंटरनेट की दुनिया में सब कुछ सामने दिखता है। जैसे मैं इस समय बात कर रहा हूं तो दुनिया के 150 मुल्कों से ज्यादा गूगल रिकॉर्ड बताता है कि 4 PM देखा जाता है। तो ये राहुल का दौरा उस समय हो रहा है जब दिल्ली में तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी का तापमान यही है कि राहुल गांधी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी क्या बातें निकल सकती हैं जो उसे परेशान करेंगी। बीजेपी का तो समझ में आता है वो परेशान हो, लेकिन गोदी मीडिया बड़ी परेशान है। मैंने सुधीर चौधरी जी को देखा, उनके चेहरे से हवाइयां भाजपा से भी ज्यादा उड़ी हुई थी। आज तक पे ज्ञान बखारा जा रहा था कि कम से कम ऐसे समय में सबको एक सुर में बोलना चाहिए, सबको एक सुर में स्वागत करना चाहिए, कहीं कोई आवाज नहीं उठनी चाहिए। भाजपा से ज्यादा चिंता मुझे आज तक के चैनल पे दिख रही थी। अच्छी बात है ये कि सबको एक सुर में बोलना चाहिए, लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी ने G20 से पहले नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करी? उन्हें बताया कि चीन के राष्ट्रपति क्यों नहीं आ रहे हैं? उन्हें बताया कि रूस क्यों नहीं आ रहा है? दुनिया की 2 बड़ी महाशक्तियों के ना आने पर क्या संवाद किया? और क्या विपक्ष के सभी सांसदों को, नेताओं को, प्रमुख प्रमुख नेताओं से बात करी कि G20 की क्या रणनीति होना चाहिए? ये वो देश है जहां कांग्रेस ने विदेश में मान बढ़ाने के लिए नेता विरोधी दल, उस समय में नेता विपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था, और लोग हैरान थे कि सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए विपक्ष का एक नेता आया है। तो क्या वो परंपरा मोदी जी ने निभाई कि G20 से पहले वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ एक मीटिंग करते, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी के नेता वो हैं। अच्छा होता वो सोनिया गांधी को भी एक यूपीए के भूतपूर्व चेयरपर्सन होने के नाते और
बड़े बड़े नेता जो विपक्ष के हैं उनके साथ एक चाय पीते और विचार करते, विमर्श करते कि भारत की भूमिका क्या होना चाहिए। लेकिन साहेब को पसंद नहीं आते, साहेब के कद के बराबर उन्हें विपक्ष के नेता पसंद नहीं आते, इसलिए साहेब किसी भी मुद्दे पर बात नहीं करते। तो राहुल गांधी के विदेश दौरे में बोले जाने को लेकर उससे पहले ट्विटर पर ये कमेंट क्यों हो रहे हैं, राहुल गांधी क्यों दर्द दे रहे हैं, राहुल गांधी की बातें क्या वास्तव में दुनिया में असर डालेंगी, इस विषय पर बातचीत करेंगे। बहुत खास पैनल मेरे साथ हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी, आप सब जानते हैं बहुत बढ़िया पत्रकार हैं, इनके फिल्मों की भी समीक्षा बहुत शानदार होती है। अभी शुरुआत होने पहले संतोष भारती सर पूछ ही रहते हैं इनसे कि जवान कैसी है, नई मूवी जो शाहरुख खान की आई है। तो एक पत्रकार जो अलग अलग विषय में विशेषता रखता है, ऐसे हैं प्रकाश हिंदुस्तानी जी। और मेरे साथ सुशील दुबे जी जुड़े हैं अभी अभी लखनऊ से, लखनऊ के बड़े अखबारों के संपादक रहे हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, तीखा बोलते हैं। और हम लोगों के लिए गौरव है संतोष भारतीय जी। एक जमाने में संतोष भारतीय के संपादक में जो अखबार निकला करते थे वो भारतीय पत्रकारिता की नींव का पत्थर हुआ करते थे। मुझे आज तक उनकी चौथी दुनिया की कई हेडलाइंस याद हैं। और सबसे अच्छी बात है एक पत्रकार जिसने संसद में भी अपनी साख जमाई, वो सांसद भी रह चुके हैं। ऐसे गौरवशाली पत्रकार आज हमारा हिस्सा है बातचीत का। मीनू जैन जी जो एक बहुत बहादुर पत्रकार इसमें उत्तराखंड से जुड़ रही हैं, मुंबई की बड़े अखबार मैगजीन की वो संपादक रही हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं। और 4PM महाराष्ट्र के एक ऐसे जाबाज स्थानीय संपादक डॉक्टर मयूर पारेख जिन्होंने एबीपी के संग सालों लंबी पारी खेली है, महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं। मुंबई से मेरे साथ डॉक्टर मयूर पारेख हैं। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं एक छोटे से वीडियो को देखने के बाद। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 7 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक यूरोप दौरे पर हैं। जाहिर है कि ये राहुल का इस साल का तीसरा विदेश दौरा है। इससे पहले वो मार्च में ब्रिटेन और जून में अमेरिका दौरे पर गए थे। राहुल ऐसे समय में विदेश दौरे पर गए हैं जब भारत में G20 सम्मेलन की बैठक होनी है। वहीं देश के अंदर इंडिया और भारत को लेकर भी विवाद छिड़ा हुआ है। ऐसे में राहुल गांधी के विदेश दौरे पर जाते ही भाजपा का तापमान खुद ब खुद हाई हो गया है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब जब राहुल गांधी विदेश दौरे पर गए हैं तब तब उन्होंने भाजपा की गलत नीतियों का पर्दाफाश किया है, या यूं कहें कि उन्होंने भाजपा की पोल खोली है। यही वजह है कि जैसे ही राहुल गांधी यूरोप पहुंचे भाजपा के खेमे में हलचल बढ़ गई, क्योंकि राहुल ऐसे वक्त पर यूरोप पहुंचे हैं जब भारत में मोदी सरकार देश का नाम बदलने का विचार कर रही है और इसी को लेकर सरकार और विपक्ष में इंडिया और भारत पर सियासत जारी है। तो वहीं मणिपुर में हुई हिंसा और वहां पर हुई महिलाओं के साथ बर्बरता के बाद राहुल की ये पहली विदेश यात्रा है। ऐसे में संभव है कि राहुल इन सभी मुद्दों को लेकर भाजपा और पीएम मोदी की कलई खोल सकते हैं। यही वजह है कि राहुल के यूरोप दौरे से बीजेपी और पीएम मोदी पूरी तरह से सकते में हैं। मीनू जैन जी, अभी आपने एक दाढ़ी वाले शख्स को देखा होगा, ये सैम पित्रोदा जी हैं। और मैंने सुबह वीडियो में कहा था कि मैंने उनसे योग व्यक्ति अपने जीवन में नहीं देखा। भारत में हम जिस संचार क्रांति से में बात कर रहे हैं, जो मोबाइल है, जो इंटरनेट है, वो सैम पित्रोदा साहब की देन है। और सैम पित्रोदा साहब से मेरी कल बात हुई थी, राहुल गांधी के दौरे को लेकर उन्होंने पूरी प्लान किया था। इस समय राहुल गांधी के साथ ही हैं वो। उससे पहले राहुल गांधी को तरह तरह के ट्रोल किया जा रहा है। राहुल गांधी की बातों को गोदी मीडिया एडवांस में कह रहा है कि कोई बातें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि गोदी मीडिया को पता है कि राहुल अगर लोकतंत्र की बात करेंगे तो बहुत तीखा तीखा असर होगा, क्योंकि राहुल को अब लोग सुनना चाहते हैं। क्या कारण है? आपको क्या लगता है कि राहुल कुछ बात करेंगे? और राहुल बात करेंगे तो क्या बीजेपी का तिलमिलाना जायज है? क्योंकि कुछ कड़वी बातें सामने आ सकती हैं। मीनू जैन जी, माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। मीनू जी, माइक। देखिए, राहुल गांधी जो विदेश यात्रा पे 5 देशों के दौरे पे गए हैं, 4 दिन का दौरा है, बड़ा हेक्टिक टूर है। तो उसमें वो उनका मकसद जो मिलना है लोगों से, उसमें खाली वो ऐसा नहीं है कि प्रेस से मिलने जा रहे हैं। वो वहां के लॉ मेकर्स से, यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव से, वहां के ऑपोजिशन लीडर्स से। तो वो वहां ऑपोजिशन का क्या रुख है कि देश की आर्थिक नीतियों के ऊपर, देश की विदेश नीति पर, देश के आंतरिक मामलों में बहुत सारे विषय होते हैं जो अंतरराष्ट्रीय महत्व के, अंतरराष्ट्रीय जगत को जानना चाहते हैं वो, कि भाई ऑपोजिशन लीडर क्या सोचता है।
तो ये उसी एक्सरसाइज का एक हिस्सा है। जैसे कि पिछले मई में अभी राहुल गांधी अमेरिका गए थे, तो वो अभी वहां यूरोप गए हैं और वहां भी यही काम करने वाले हैं। अब आपने पूछा कि भाई भाजपा के अंदर क्यों बेचैनी हो रही है। देखिए, भाजपा के अंदर बेचैनी का होना बहुत स्वाभाविक है। राहुल गांधी जिस बैकड्रॉप में जा रहे हैं आज, वहां पे मणिपुर का की जो महिला को नग्न करके सड़क पे घुमाया गया था, तो वो मुद्दा वेस्टर्न मीडिया में आपको मालूम ही, आपके चैनल पे कई बार उसके बारे में जिक्र हो चुका है। यूरोपियन यूनियन में तो रेजोल्यूशन पास हुआ उसके बारे में, और विदेशी अखबारों में बहुत कुछ उसकी आलोचना की गई। तो वो मणिपुर हिंसा के बैकड्रॉप में जा रहे हैं। नूह में जो हिंसा हुई है मुसलमानों के खिलाफ, उसके बैकड्रॉप में जा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ आपने बताया है कि इंडिया और भारत का इन्होंने राग छेड़ रखा है। उसके बारे में मैं बीच में ही बोल दूं आपसे कि चाइना के जो शी जिनपिंग है, उन्होंने मोदी जी को नसीहत दी है कि ये आप G20 इस टाइम होस्ट कर रहे हैं, इस टाइम आप ये देखिए कि आप बेस्ट कैसे कर सकते हैं इसको होस्ट, आप अपने आप को कैसे स्टैब्लिश कैसे कर सकते हैं वर्ल्ड लीडर के तौर पे, बजाय इसके कि आप इंडिया और भारत की बात का मुद्दा लेके बैठ गए हैं कि गैर जरूरी मुद्दा है जिसको आप लेके बैठ गए। अब आप ये देखिए, ये नौबत आ गई है कि शी जिनपिंग खुद तो आए नहीं है और इनको नसीहत दे रहे हैं। कितनी शर्म की बात है कि G20 जो होस्ट कर रहा है कंट्री, उसको वो बता रहा है कि आप क्या करो और क्या ना करो। तो इतनी शर्म की बात है। दूसरी बात, वहां सवाल पूछा जाएगा कि भाई आप कह रहे हैं कि आप दुनिया की 5वें नंबर की इकोनॉमी है, लेकिन आपके यहाँ 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है, क्योंकि उनको आप कुछ काम नहीं दे सकते, उनके लिए आप कोई उनकी कैसे रोटी कमाए वो उसका आप इंतजाम नहीं कर सकते, तो आप इसलिए दे रहे हैं। तो आप किस मुंह से कहते हैं कि आप 5वें नंबर की इकोनॉमी है। तीसरी बात अडानी, चौथी बात कि अडानी का जो मुद्दा दोबारा से फिर उठ के आया है, वो भी विदेशी प्रेस के जरिए में से, तो देखिए वो भी होंगे वहां पे प्रेस रिपोर्टर्स। तो एक नहीं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, विवादास्पद मुद्दे हैं जिनके ऊपर प्रधानमंत्री तो बोले नहीं है। वो डेफिनेटली ऑपोजिशन लीडर से जानना चाहेंगे, तो राहुल गांधी क्या मौन धारण कर लेंगे उस वक्त? वो मणिपुर वो खुद जाके आए हैं। लद्दाख का भी मुद्दा है चाइना का, वो खुद जाके आए हैं। जहां प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था वहां राहुल गांधी गए, मणिपुर भी और लद्दाख भी। तो डेफिनेटली वो बताएंगे कि मैंने क्या देखा वहां पे और क्या हुआ है। तो इसलिए बेचैनी बढ़ी हुई है। बिल्कुल ठीक बात है। आपकी बात बिल्कुल जायज है मीनू जी की जिस देश में तीसरी अर्थव्यवस्था का दावा किया जा रहा है, वहां 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त का राशन दिया जा रहा है, वरना भुखमरी आ जाएगी। सुशील दुबे जी, ये राहुल गांधी ने वो ही समय क्यों चुना कि जब G20 होने जा रहा है, सब लोग आ रहे हैं और सब जानते हैं, एक लाइन कहेंगे राहुल गांधी और गोदी मीडिया देश में भला ना दिखाए, लेकिन सोशल मीडिया में और कांग्रेस का सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव हो गया है, पहले जैसा रहा नहीं। तो सोशल मीडिया में और विदेशों में तहलका मच जाएगा। राहुल गांधी करने क्या जा रहे हैं? माइक अनम्यूट कर लीजिएगा राहुल जी। ओ सॉरी सुशील जी। संजय भैया, मीडिया मास्टर, पहले तो मैं सबसे पहले राहुल जी से पहले संजय जी को बधाई दूं। ये 15 लाख सब्सक्राइबर आप जो ले रहे हैं रोज सवेरे सवेरे शाम को, उनकी, और करोड़ों व्यूवर, बाप रवीश जी को आपने कर दिया, कमाल है। तो मैं इसके लिए मैं इस 4 PM का वो हूँ, उसका कारकुन, तो आपको हार्दिक बधाई। अब दूसरी बात संजय ऐसी है कि राहुल गांधी मतलब पढ़े लिखे खानदान के चश्मो चिराग हैं और पप्पू से पितामह बने हैं, और राहुल गांधी के नाना बारटला थे, उनके कपड़े विदेश में जाते थे, पता नहीं और तमाम उनके आज तक नेहरू जी के पीछे लोग पड़े हैं। उनकी माँ जेल में चिट्ठी लिखती थी, जेल में अपने पिताजी के साथ जेल में रही उनकी माँ, वो प्रधानमंत्री बनी, विश्व की नेता बनी। राहुल जी के पिताजी, पढ़े लिखे पिताजी, एरोप्लेन चलाते थे, पायलट थे। अब उनको तो ये डिग्रियों का तो कोई जरूरत है नहीं, तो अब राहुल गांधी तो विदेश जाना बनता है ना, वो तो विदेश में ही पढ़े हैं, वो तो कब विदेश जाते हैं, उन्हें तो रोज विदेश जाना चाहिए। अब इत्तेफाक की बात है, राहुल गांधी के पास 8000 का प्लेन तो है नहीं। अब नॉर्मल प्लेन से अगर अगले जा रहे हैं, एग्जीक्यूटिव उससे जा रहे हैं, अब जनरल सीट पे जा रहे हैं बैठ के अपनी चीज वो लेके, ब्रीफकेस लेके, तो भी उसमें समस्या खड़ी होती है
देखिए, राहुल गांधी आज की तारीख में हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड की एक कहा, हमारे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु है, वर्ल्ड के लीडर हैं, लेकिन राहुल गांधी आज की तारीख में आने वाले वक्त में मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, एक हम लोग तो खाली उत्तर प्रदेश में ही बड़ा लहालोट रहते हैं, वर्ल्ड की भी संस्थाएं होती हैं, वर्ल्ड की भी राह होती है, वर्ल्ड की भी लाइव होती है, वर्ल्ड की भी प्रिंसिंग होती है। वो हमेशा वो देखती है कि कहाँ कौन कहाँ बढ़ रहा है, क्या हो रहा है। वर्ल्ड में इस समय दो बड़े मुद्दे हैं, मणिपुर और भारत। आखिर क्या कारण पड़ गया? मणिपुर तो आया, लेकिन मणिपुर अभी चल रहा है। अभी किसी विदेशी बड़ी एजेंसी ने वो लिखा है कि भारत की ऐसी जरूरत क्या पड़ी, आन क्या। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं अपील कर रही है इंटेलेक्चुअल मीडिया, जो वर्ल्ड की मीडिया है, या वर्ल्ड के जो इंटेलेक्चुअल है, या जो वर्ल्ड के पॉलिटिशियन है, या जो वर्ल्ड के लोग, उनको अपील कर रहे हैं। अब राहुल गांधी पिछली बार गए थे तब भी भाई दिक्कत हुई थी, उन्होंने कुछ बोल दिया था कि देश को जो जो मोदी जी भी बोल आए थे एक जमाने में, वही राहुल गांधी ने ही बोला था। लेकिन आज की तारीख में अगर राहुल गांधी बात बोल रहे हैं मणिपुर तो नंगी आंखों ने देखा है, नंगे लोगों को नंगी आंखों ने देखा है, नंगी महिलाओं को हमारे। तो वो अगर राहुल बोलेंगे तो उसमें देश का कहाँ पे वो हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात देखिए क्या है, G20 तो है ही है, लेकिन एक और बड़ी बात आ गई है। ये जो मानसून अधिवेशन हुआ, कोई बात नहीं, हो गया गा बजा के, लेकिन राहुल जी तो उस दिन भी गायब हो गए थे जिस दिन नो कॉन्फिडेंस था। 3 सेकंड की जब पीएम आए थे मणिपुर पे बोलने, तो राहुल गांधी चले गए थे। तो इसलिए राहुल गांधी G20 पे भी चले जा रहे हैं। उन्हें तो उस वक्त चला जाना है जिस समय पर वो 3 मिनट के लिए जो अपना। और दूसरी बात क्या है जी, पूरी करी लाइन, फिर मैं आपको अगले वक्त मैं कह रहा हूं जो 3 दिन का विशेष अधिवेशन होने जा रहा है, ये सबसे बड़ा कि राहुल गांधी क्या कह दें। ये 800 सीटें जो अभी बनाई गई हैं, जो नई नई सेंट्रल विस्टा, जिसका हिंदी नाम है सेंट्रल विस्टा, उस पर जो बनाई गई, तो उस पर कहीं ना कुछ बोल दें, मणिपुर पे कुछ ना बोल दें। बहुत चीजें बिखरने वाली, और उस चीज को लोग बटोर नहीं पाएंगे। इंडिया का मीडिया तो आप जानते हैं, संजय शर्मा तो है नहीं, 4PM तो है नहीं, तो ये भी नहीं बटोर पाएगा। बड़ी समस्या होगी, चिंता ये है, दिक्कत ये है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुशील जी, और समस्या यही है कि अगर दुनिया में अगर ये बातें होंगी तो फिर समस्या पैदा होंगी। शायद बीजेपी की परेशानी यही है। संतोष भारतीय जी, आप एक शानदार पत्रकार रहे हैं, सांसद रहे हैं, और आपने भारतीय पत्रकारिता को और संसद के अंदर रह के संसदीय प्रणाली को भी देखा है। जो बातें इस समय लोकतंत्र के लिए खतरा बन रही हैं, अभिव्यक्ति की आजादी जिस तरह रोकी जा रही है, दुनिया चिंता व्यक्त कर रही है। भारत उन देशों में शामिल हो गया है जहां पे इंटरनेट सबसे ज्यादा बंद है। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं, गोदी मीडिया कह रही है कि ऐसे समय में जब G20 यहाँ चल रहा है, राहुल को विदेश में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। संतोष भारती जी, क्या है आपके नजरिया में, क्या राहुल गांधी को कुछ मुद्दे, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस, संवाद करना चाहिए, और अगर करेंगे तो देश में और खासतौर से बीजेपी पे उसका क्या असर पड़ेगा? भारती जी, माइक अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज सर, माइक अनम्यूट। संजय जी, मुझे पता नहीं राहुल गांधी क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, और बीजेपी उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करेगी नहीं करेगी, लेकिन आपने अभी 2-3 चीजें कही जिनके ऊपर जो मेरी जानकारी है मैं आपसे कहना चाहता हूँ। एक तो शायद प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि राहुल गांधी पदयात्रा दोबारा शुरू करें, जो कि उन्होंने नहीं की। और आप ही के समकक्ष मतलब बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी लोग हैं जो अपने को नंबर 1 कहते हैं। उसमें मैंने आपके एक लगातार जो आपके यहाँ सहभागी होते हैं उनको मैंने कहा था कि आपकी खबर गलत है, राहुल गांधी कोई पदयात्रा नहीं करने जा रहे हैं, राहुल गांधी कुछ और करने जा रहे हैं। ये अपनी अपनी खबरों का सवाल था। मेरे पास एक खबर आ गई थी कि राहुल गांधी विदेश में जाने वाले हैं। अभी आपने सोनिया गांधी जी का नाम लिया। सोनिया गांधी को लेकर के मुझे एक सरकार के ऊपर जो आपने कहा कि इस समय की लोकतांत्रिक पद्धति में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री जी को एक खत लिखा सिर्फ इस सेशन को लेकर के, और प्रधानमंत्री की जगह उनके संसदीय कार्य मंत्री का जो जवाब आया, मैं उसे माफी के साथ कह सकता हूँ ये बदतमीजी वाला जवाब था। जो जवाब संसदीय परंपरा में किसी को नहीं देना चाहिए,
जो उन्होंने सोनिया गांधी को जो जिस तरह से उत्तर भेजा, नंबर 1। नंबर 2, मोदी जी को लेकर मुझे एक दुख होता है कि कहाँ मोदी जी के पास हर तरह के समाचार पहुंच जाते थे और उन समाचारों को लेके वो अपनी रणनीति बनाते थे। उनके पास ये खबर क्यों नहीं पहुंची कि राहुल गांधी विदेश में जाने की योजना बना रहे हैं, उनको कैसे हिंदुस्तान में रोक के रखा जाए। मोदी जी ये भूल गए कि राहुल गांधी को यहाँ भले ही स्पेस न मिले अगर हिंदुस्तान में वो रहते अपनी बात कहने के लिए, लेकिन विदेशी मीडिया जिसे हम मोदी जी जिसके ऊपर कभी बहुत भरोसा करते थे और जिसका सबूत भी देते थे कि उस अखबार में ये छपा, उस अखबार में मेरे बारे में ये छपा, बल्कि उनकी तरफ से जो नहीं छपता था उसको भी बता दिया जाता था कि ये छपा। ये मोदी जी के लिए एक परेशानी का सवाल है कि जहां जिन जिन शहरों में जा रहे हैं, आखिरी में वो नॉर्वे जा रहे हैं, ओस्लो में, इन सब जगहों पर राहुल जी जो बोलेंगे वो सारी दुनिया में छपेगा, उतना ही स्थान मिलेगा जितना मोदी जी यहाँ G20 में स्थान लेंगे। ये खबर उनके पास क्यों नहीं पहुंची? उनका सिस्टम कहीं कमजोर हो गया है, लोगों के बारे में जानकारी लेने का ये रणनीति उन्होंने नहीं बनाई। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, हमारे बहुत सारे महत्वपूर्ण साथी आपके साथ हैं, मैं आपसे सिर्फ ये कहता हूं कि हमको जो मीडिया है उस मीडिया के ऊपर परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ का मीडिया कुल मिलाकर के एक दल विशेष के एक्सटेंडेड आर्म की तरह काम कर रहा है पूरी तौर पर। और जिस तरीके से महिमा मंडन होना चाहिए उससे ज्यादा वो महिमा मंडन कर रहा है। यहाँ तक हो रहा है कि मुझे तो लगता है कहीं कल ये न बताएं कि वो किस बाथरूम में बैठ के किस पोजीशन में सुबह हलकान हो रहे हैं या निपटान कर रहे हैं बनारस की भाषा में। जिस तरीके से हो रहा है ये शर्मनाक है। देश को जो जानकारी देनी चाहिए कि जो लोग आ रहे हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके सोच के बारे में, उसकी जगह पर आप हमारे यहाँ होटलों का प्रचार कर रहे हैं, हमारे यहाँ खाने के तरीकों का प्रचार कर रहे हैं और एक तरह से पूरे हिंदुस्तान को आप ये बता रहे हैं कि हमारा हिंदुस्तान तो स्वर्ग है, हम सचमुच स्वर्ग की तरफ जाना चाहते हैं लेकिन जीवित रहते हुए। तो संजय जी, मुझे आपको बधाई भी देनी है। अभी दुबे जी ने आपको बधाई दी, मैं आपको इसलिए बधाई नहीं देता कि आप 15 लाख हो गए हैं, बधाई इसलिए देता हूं कि आप हमारी दुनिया के ऐसे व्यक्ति हैं जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। और जितने भी लोगों को आपने बुलाया है ये सब ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इसका मुझे गर्व है और आपके साथ में बैठा हूं, इसे मैं सौभाग्य मानता हूं। और आखिर में इतना ही कहूंगा कि हम जिस देश में हैं उस देश के सामने बहुत बड़ी समस्याएं आने वाली हैं। हमारे देश का नाम बदलेगा तो उसका क्या असर पड़ेगा? अब आज से स्टोरी शुरू हो गई है, किन किन देशों के नाम बदले गए। बिल्कुल, आप नाम बदलिए तो कहाँ कहाँ नाम बदलेंगे? अंग्रेजी में जहां जहां किया है वो सारे नाम हिंदी में आएंगे या हिंदुस्तानी में आएंगे या होगा क्या, ये कुछ पता नहीं। कुल मिलाकर के आप कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे ये जाहिर है, आप और क्या क्या करेंगे उन 5 दिनों में आपको खोलना चाहिए था ताकि देश के लोग ये समझ सकें। हम सोच रहे थे सोनिया गांधी के पत्र के उत्तर में ये जवाब प्रधानमंत्री जी की तरफ से आएगा, पर जो संसदीय कार्य मंत्री ने जिस तरीके से जवाब दिया है, हमें नहीं लगता कि हमें अभी कयास लगाना ही पड़ेगा जब तक संसद का सत्र शुरू नहीं होता, और जब खत्म होगा उस समय देश क्या होगा हमें नहीं पता। शुक्रिया संतोष सर। हमने पत्रकारिता शुरू की थी तो आपके अखबार हम एक संग्रह के रूप में रखते थे सालों, वह अभी तक वो आपकी हेडलाइंस रखी होंगी, तो आपके मुंह से सुन के मुझे एक नई ऊर्जा मिली, हृदय से आभार। हमारे साथ कांग्रेस के 5 ब्रांड प्रवक्ता डॉक्टर सीपी राय जुड़े हुए हैं, एक ऐसे जनवादी नेता जो बहुत अच्छा लिखते भी हैं, उनके लेख देश के बड़े बड़े अखबारों में छपते हैं, समाजवादी विचारधारा के हैं और समाज को जोड़े रखने के लिए एक अच्छी लड़ाई भी लड़ते रहे। प्रोफेसर रहे हैं आगरा विश्वविद्यालय के, अभी जल्दी में ही कांग्रेस के प्रवक्ता नियुक्त हुए हैं, अभी हाल ही में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। डॉक्टर सीपी राय साहब, बीजेपी की तरफ से, गोदी मीडिया की तरफ से सवाल यह है कि जब पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो राहुल गांधी विदेश क्यों जा रहे हैं, और डर भी रहे हैं हमारे बड़े बड़े चैनल के लोग कहीं राहुल गांधी कुछ बोल ना दें। क्या राहुल गांधी को विदेश में इस समय बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए?
और ये बेचैनी जो है बीजेपी की जाए और गोदी मीडिया की जायज है या नहीं, आपकी प्रतिक्रिया? संजय जी, पहले तो धन्यवाद। आज मेरी भूमिका बदल गई है। आपके चैनल पर एक लंबे अरसे से मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में या पत्रकार के रूप में शामिल होता रहा हूँ। इसमें कई मित्र हैं यहाँ पर। संतोष भारती जी मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और साथ काम किया हम लोगों ने। जहाँ तक आपके सवाल का मतलब है, राहुल गांधी को ही दूसरे देश क्यों बुला रहे हैं? किसी प्रधानमंत्री को तो इसलिए बुलाते हैं कि प्रधानमंत्री से कुछ लेना होता है, क्योंकि उनकी निगाह में भारत एक बड़ा बाजार है। राहुल गांधी तो कुछ खरीद नहीं सकते हैं, कुछ दे भी नहीं सकते हैं, भविष्य का कोई वादा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी चीज की कोई गारंटी तो है नहीं। उन्हीं को क्यों बुला रहे हैं? उन्हीं को तमाम पश्चिमी देशों के विश्वविद्यालय क्यों बुलाते हैं, लेक्चर क्यों कराते हैं? उन्हीं को अमेरिका के थिंक टैंक ने क्यों बुलाया? और उस क्लोज डोर बैठक जिसका एक भी शब्द बाहर नहीं आया, वो बैठक क्यों हुई? अमेरिका में थिंक टैंक की हैसियत वही है जो यहाँ पर मंत्रालय के बड़े बड़े समूहों की होती है। वहाँ पर अलग अलग विश्वविद्यालय में अमेरिका में अलग अलग विषय के थिंक टैंक हैं, और उस विषय पर कई बार जरूरत पड़ने पर सरकार या राष्ट्रपति किसी देश में हो या बाहरी देश में हो, तुरंत उनसे पूछ लेते हैं, बात कर लेते हैं और सलाह ले लेते हैं। उतनी उसकी वैल्यू है। अभी भी राहुल गांधी के दौरे का जो डिटेल आया है, वो उसमें उनका विश्वविद्यालयों में जाना, वहाँ की सिविल सोसाइटी से बात करना, वहाँ के बिजनेस क्लास से बात करना और वहाँ के थिंक टैंक से बात करना, इस तरह के उनके आए हैं। पिछली बार भी राहुल गांधी जो अभी अमेरिका इत्यादि के दौरे पर गए थे, मुझे याद नहीं कि उन्होंने देश के खिलाफ कुछ बोला हो। मुझको तो ये याद है कि रूस का सवाल आया था तो उन्होंने कहा था रूस के सवाल पर मैं सरकार के कदम के साथ हूँ, और वो करना जरूरी था। वही एकमात्र तरीका था देश के हित में काम करने का। उन्होंने तो जवाब यही दिया था। तो इसमें सरकार घबराई हुई क्यों है? मुझे तो ऐसा याद आ रहा है कि कोई एक नेता है जो दुनिया के दूसरे देश में गया था और उसने बड़ी अदाकारी से कहा था, कहाँ किस देश में पैदा हो गए। ये एक किसी नेता ने कहा था, शायद ये नरेंद्र मोदी नाम है उनका। तो कोई नेता है जिसने दुनिया के दूसरे देश में जाके कहा था कि हमारे देश में शौचालय ही नहीं है, लोग खुले में शौच करते हैं। कोई नेता है जिसने दूसरे देश में जाके ये कहा था कि कांग्रेस की सरकार में बड़ा भ्रष्टाचार था। किसी देश में जाके ये कहा था कि भारत देश में बहुत बड़ी लाल फीताशाही है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें कही। उन्होंने देश का काफी गुणगान किया दुनिया के दूसरे देशों में जाके। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के साथियों को, आश्वस्त रहें, कांग्रेस का कोई नेता और खासतौर नेहरू परिवार दुनिया के किसी भी देश में जाकर के ऐसी कोई बात नहीं कहेगा जो देश के हित के खिलाफ जाती हो। लेकिन सत्य तो बोलेगा। सत्य वो है जो आसमान पर लिखा हुआ है, वो सत्य दिखलाई पड़ रहा है। जब भी कहीं मानवता की और मानव अधिकारों के हनन की बात होगी तो वो बोला जाएगा जो सत्य है, वहां असत्य नहीं बोला जा सकता। अगर लोग वहां पर सवाल पूछेंगे कि मणिपुर में ये बहनों के साथ क्या हुआ और वहां क्या हो रहा है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि वहां कुछ नहीं हुआ, एक अफवाह है, झूठी खबर है, बताना पड़ेगा। लेकिन हाँ, राहुल जी उसको कहेंगे कि मैं वहां गया था और शांति की अपील करके आया था। वो ये नहीं कहेंगे कि मोदी जी आज तक नहीं गए, वो ये नहीं कहेंगे कि मोदी की सरकार का उसमें हाथ है, वो ये भी नहीं कहेंगे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस मिलकर दंगा करा रही है, ये नहीं कहेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं। लेकिन ये जरूर कहेंगे कि मैं वहां गया था और मैं शांति की अपील करके आया हूं, और मैं यहां से भी अपील करता हूं कि शांति एकमात्र रास्ता है, मिलजुल करके रहिए। आइए कोई समस्या है तो उसको सुलझा लेते हैं। राहुल गांधी से घबराने की कोई बात नहीं है। जहां तक राहुल गांधी के बाहर जाने की बात है, अभी चंद दिन पहले की बात है, अमेरिका के सांसदों का डेलीगेशन दिल्ली आया था, आप सबको पता है, 15 अगस्त के दिन। और उस डेलीगेशन ने, उसके काफी लोगों ने राहुल गांधी से मिलने की इच्छा व्यक्त की। लेकिन उन्होंने कहा चूंकि हम एक सरकारी डेलीगेशन में आए हैं तो इसका निर्धारण विदेश मंत्रालय के थ्रू होगा। और आप सब साथी बहुत जागरूक हैं, आप सबको पता होगा कि विदेश मंत्रालय ने उसमें मुलाकात को अड़ंगा लगाने की पूरी कोशिश की और अड़ंगा लगाया। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि दुनिया के लोग देश में आ रहे हैं, विदेश क्यों जा रहे हैं, तो दुनिया के लोग देश में आ रहे हैं तो क्या राष्ट्रपति बाइडेन से आप राहुल गांधी की मुलाकात करने देंगे? क्योंकि मुझे याद है जब सोनिया गांधी राजनीति में भी नहीं थी, वो अपने घर में रहती थी, तो दुनिया का ऐसा कोई राष्ट्राध्यक्ष नहीं था जो भारत देश में आया हो और देश के प्रधानमंत्री से मिला हो तो सोनिया गांधी से मिलने न गया हो। मुझे एक भी आदमी याद नहीं है। आप लोग किसी को याद हो? संतोष भाई तो बहुत बड़े पत्रकार हैं, दिल्ली में रहते हैं, कोई याद हो तो मुझे बता दीजिएगा, एक भी राष्ट्राध्यक्ष। तो इस परिवार का
आजादी के पहले का योगदान, आजादी के बाद का योगदान और पूरी दुनिया के साथ भारत को जोड़ने का योगदान, गुट निरपेक्ष आंदोलन के द्वारा 120 देशों का नेता बनकर के भारत ने जो दिखाया, नेहरू जी ने जो नीति अपनाई, रूस से भी लिया और अमेरिका से भी लिया, और दोनों देशों के बीच में एक बैलेंसिंग पावर बन के रहे। और तीसरी शक्तियां जो विकासशील शक्तियां थी, उन शक्तियों को ताकत भी दिया, कमजोर मत बनो, 120 देश अगर साथ रहेंगे तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और उस जमाने में एशिया के सवाल पर कोई भी मीटिंग हुई हो, विदेश नीति के जानकार यहाँ इंदु जैन जी भी बैठी हुई है और संतोष भाई, एशिया के सवाल पर कोई मीटिंग हुई हो, कोई मुद्दा आया हो, कभी भारत को इग्नोर करने की कोशिश नहीं की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के नेता के रूप में भारत को उसमें हर चीज में शामिल रखा गया, हर बातचीत में शामिल रखा गया। क्या आज वो स्थिति है? क्या एशिया के सवाल पर आज बातें हो रही हैं? तो बर्बाद कर दिया है देश को बुरी तरह से। मैं कांग्रेस के नेता के नाते नहीं, एक पढ़े लिखे इंसान के रूप में, भारत के नागरिक के रूप में बोल रहा हूं, बहुत बुरी तरह बर्बाद। अभी नए सवाल आ गए। मान लीजिए भारत को आप इंडिया कर दीजिए, क्या पूरे देश के पासपोर्ट बदलेंगे? क्या सारे लाइसेंस बदलेंगे? क्या बिजनेस और ट्रेड से जुड़ी हुई जितनी चीजें वो सारी बदल जाएंगी? क्या देश के सारे नोट एक बार फिर गड्ढे में डाल करके नए नोट छापे जाएंगे? सारी एम्बेसीज के नाम बदलेंगे, सारी संस्थाओं के नाम बदलेंगे? क्या अंदाज है आपको कि कितने लाख करोड़ रुपए का इस पर खर्चा आएगा और क्या व्यवस्था पैदा होगी? तो क्या ये भाजपा और आरएसएस की सरकार क्या सिर्फ अव्यवस्था पैदा करने के लिए है? अरे आपको नहीं मालूम, कोई बात नहीं, आप कहिए हमको नहीं मालूम है, हम नहीं जानते सरकार चलाना। तो शुरू में ही जब सरकार आई थी भारतीय जनता पार्टी की, तो कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि यह देश सबका है, अगर कोई सवाल आए तो आइए मिलजुल के उसको हल करें। आपको याद है जब नोटबंदी हुई थी, मनमोहन सिंह ने शुरू में ही कह दिया था इससे कम से कम 2% जीडीपी का नुकसान होगा। और मुझे लगता है शायद मैंने अगर ठीक पढ़ा हो, शायद आरबीआई की रिपोर्ट है 9 लाख करोड़ का शायद नुकसान हो चुका है कुल मिलाकर के नोटबंदी के बाद तत्काल। उसके बाद मनमोहन सिंह ने कहा था कि ठीक है, जो हो गया, आइए मिल करके तरीका निकालें, देश को इस मुसीबत से बाहर निकाला जाए। क्या आपको किसी को याद है कि मनमोहन सिंह के ये ऑफर देने के बाद उस सवाल पर प्रधानमंत्री ने मनमोहन सिंह के साथ 1-to-1 2-4 घंटे की कोई मीटिंग किया? पी चिदम्बरम के साथ कोई मीटिंग किया? उनको तो जेल भेज दिया। ऐसे केस में जेल भेज दिया जो टिकता ही नहीं था कहीं पर। टेक्निकल तरीका ऐसा अपनाया कि वो 90 दिन कम से कम जेल में रह ले। वो क्या इनसे कोई बात की? कांग्रेस को सरकार चला, राहुल गांधी ने कई बार कहा, चीन के सवाल पर कहा और सवाल पर कहा, हमको सरकार चलाने का अनुभव है, आइए हम सहयोग करने को तैयार हैं, किसी भी मुद्दे पर आइए हम आपका साथ देने को तैयार हैं। क्या किसी को याद है इस अहंकारी सरकार ने कभी आज तक कांग्रेस के उन लोगों का जिन्होंने बहुत दिन शासन किया, विभिन्न विभाग चलाए हैं, उनसे कोई बात की हो? ये किस मुंह से कह सकते हैं कि भारत में विदेशी आ रहे हैं, आप आ रही है? और क्या इस G20 के इन्विटेशन का मामला, क्या इन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे साहब इत्यादि को कोई इन्विटेशन भेजा है कि हम जरा बड़ा दिल करके कहते हैं आइए G20 में, आप लोग अनुभवी लोग हैं, आप भी हमारी तरफ से भाग लीजिए, आइए आप नेताओं से मुलाकात करिए, आइए उस G20 शुरू होने के पहले हम देश के सवाल पे एक मीटिंग कर लें कि हमको G20 में क्या करना चाहिए। जो विदेश मंत्री रहे हैं, जो कॉमर्स मिनिस्टर रहे, क्या उनसे इन्होंने कोई ऐसी मीटिंग की? अरे इससे नकारा और अहंकारी सरकार कौन आ सकती है? राहुल गांधी अगर विदेश गए हैं तो वो देश का नाम और परचम लहरा के आएंगे, लेकिन हाँ झूठ नहीं बोल पाएंगे। मानव अधिकार के सवाल पर अपना मुंह तो खोलेंगे, लेकिन ये भी करेंगे कि मैं अपील करता हूं कि हम शांति व्यवस्था होनी चाहिए, और मेरे देश में नहीं पूरी दुनिया में शांति व्यवस्था होनी चाहिए। राहुल गांधी मानवता के लिए काम कर रहे हैं, राहुल गांधी भारत जोड़ो के लिए काम कर रहे हैं, तो राहुल गांधी मानवता जोड़ो के लिए भी काम कर रहे हैं। अगर वो अमेरिका, इंग्लैंड, तमाम देशों में जा रहे हैं तो उससे भारत को जोड़ रहे हैं, वो भारत के प्रतिनिधि के रूप में जा रहे हैं। और बड़ी बात यह कि राहुल गांधी को उन देशों से बुलावा आता है। ये भारत का सम्मान है कि भारत के एक बेटे को तमाम देश और विश्वविद्यालय बुला रहे हैं। इसलिए संजय जी, भारतीय जनता पार्टी को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहां किस देश में पैदा हो गए, उस देश में बड़ा भ्रष्टाचार है, ऐसी कोई भाषा राहुल गांधी नहीं बोलेंगे। मैं यहीं से इस बात का आश्वासन दे सकता हूं। बिल्कुल, बहुत बहुत ठीक है। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, कितनी सफाई के संग कह दिया सीपी राय साहब ने कि बीजेपी को घबराने की कोई बात नहीं है। मतलब बीजेपी के दिल से पूछो कि राहुल गांधी विदेश में हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हो, और वो बीजेपी घबराए भी ना, ऐसा संभव लग रहा है आपको प्रकाश हिंदुस्तानी जी? संजय जी, अगर राहुल गांधी विदेश न जाएं तो क्या वो G20 के नेताओं के लिए कारपेट बिछाने का काम करेंगे? क्या सरकार ने उन्हें कोई प्रस्ताव दिया है? क्या जो राय साहब ने कहा बिल्कुल 100% सही, क्या विपक्ष के नेताओं को इस सरकार ने अपने
अपने इरादों में शामिल किया है, इसके तैयारी में शामिल किया है, इसके पहले की तैयारियों में शामिल किया। और जो बात अभी राय साहब ने कही वो बिल्कुल 100% सही कि G20 का मुख्य लक्ष्य है आर्थिक मुद्दों पर सामंजस्य बैठाना। तो जिस देश की सरकार विपक्षी दलों के साथ ही बातचीत करने को तैयार नहीं है, विपक्ष के प्रमुख नेताओं से, देश के सबसे बड़े दल के नेताओं से, देश के पूर्व प्रधानमंत्री से, देश के पूर्व वित्त मंत्री से आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार नहीं है, वो सरकार G20 में क्या करेगी इवेंट के अलावा? क्योंकि इवेंट के अलावा इस सरकार के लोगों ने कुछ सीखा ही नहीं है। उनके लिए हर चीज एक इवेंट है, और चाहे वो मूर्ति का अनावरण हो, चाहे जन आशीर्वाद यात्रा हो, चाहे G20 की बैठक हो, या प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा, हर चीज को एक इवेंट के अलावा उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। क्योंकि ये बात सोचने के लिए किसी भी देश की अर्थव्यवस्था क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में किस तरह से बदलाव हो रहे हैं, सार्क देशों की ये संगठन को किसने खत्म करने के कगार पर ला दिया और उससे क्या नुकसान हुए, इन सब मुद्दों पर हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री, वर्तमान विदेश मंत्री न तो बात करने को तैयार है, न कोई राय रखने को तैयार है। लेकिन उन्हें इस बात का डर है कि राहुल गांधी विदेश जाएंगे तो उन्हें ज्यादा माइलेज मिलेगा, ज्यादा कवरेज मिलेगा, जो हमारे प्रधानमंत्री को G20 में भी शायद ही मिले। तो ये एक डर है, और ये बात सब जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मीडिया के लिए बड़े लालायित रहते हैं, कवरेज के लिए बड़े लालायित रहते हैं। जब सीमा पर हमारे 40 सैनिकों की शहादत हुई थी, उस वक्त वो शूटिंग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी शूटिंग रोकी नहीं, क्योंकि उनके लिए वो इवेंट, वो कवरेज ज्यादा जरूरी था, देश की सुरक्षा, देश के जवानों से बढ़ के। तो उन्हें लगता है कि अगर राहुल गांधी विदेश गए, अब वो बेल्जियम पहुंचे हैं अभी कुछ देर पहले, वहां वे ब्रुसेल्स में 3 अलग अलग जगहों पर चर्चा करेंगे, और देश के मुद्दों पर चर्चा करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे, और इसलिए करेंगे कि राहुल गांधी से दुनिया के लोग बातचीत करना चाहते हैं, तो इसलिए करेंगे। और बीजेपी को यही डर है। राहुल गांधी चाहते तो भारत में रहते, भारत जोड़ो यात्रा की सालगिरह मनाते, अगर वो भी इवेंट प्रेमी होते, एक बड़ा इवेंट करते, उन सभी राज्यों में इवेंट करते जहां बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर होने वाली है आगामी विधानसभा चुनाव में। लेकिन राहुल गांधी ने ये नहीं किया, क्योंकि न तो राहुल गांधी की फितरत है इवेंट करने की, इवेंट बाजी की, और ये इवेंट बाज सरकार है। इस सरकार को जनता के हितों से, देश के अल्पकालिक और दीर्घकालिक हितों से ज्यादा मतलब नहीं है। केवल इवेंट करना और अपनी कॉलर ऊंची करना खुद इनका लक्ष्य है। संजय जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि बहुत ज्यादा सरोकार बचता नहीं है। जीसीपी राय सर कुछ कह रहे हैं जी, प्लीज बताइए। माइक अनम्यूट कर लीजिए सीपी राय सर। माइक 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 माइक। मैं ये कह रहा था, ये जो G20 हो रहा है, इसका जो मोटो रखा गया है, या इसका जो नारा है, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, और वसुधैव कुटुंबकम वाले देश में हो रही है। और चर्चा ये हो रही कि अंग्रेजों का दिया हुआ नाम हटा दो। बहुत सही है, बिल्कुल सही है। वसुधैव कुटुंबकम में अंग्रेज नहीं आते हैं, सेंट्रल विस्टा ऐसी मजाक के लिए नाम रख लिया होगा, बाकी नाम अंग्रेज वाले हैं। बिहार से हमारे साथ अभिषेक जी जुड़े हुए हैं, और बहुत मजेदार बात है, एक दैनिक जागरण के संपादक हैं, वो सुने हैं से लिखने शुरू करते हैं, और वो यूपी के एक बड़े नौकरशाह के, उनके परिवार की बहुत चरण वंदना करते रहते हैं। और दैनिक जागरण अखबार जो उसके बारे में कमेंट करने की जरूरत नहीं है। जहां से निकलता है, भाजपा की राज्यों की सरकारें सबसे ज्यादा करोड़ों अरबों रुपए का विज्ञापन उसको देती हैं। तो उन्होंने लिखा है कि बिहार से आज जेडीयू के कार्यालय से इंडिया का बैनर हट गया। अभिषेक मिश्रा मेरे साथ बिहार से जोड़ रहे हैं, 4PM के स्थानीय संपादक हैं। अभिषेक जी, क्या सही खबर है, राहुल गांधी उधर गए, इधर जेडीयू के कार्यालय से इंडिया का बैनर ही हट गया? क्यों दैनिक जागरण के संपादक ऐसा लिख रहे हैं? माइक अनम्यूट कर लेना अभिषेक। माइक माइक अभिषेक माइक। सर देखिए, अभी ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है कि इंडिया का बैनर हटा लिया गया है जेडीयू दफ्तर से। और दूसरी बात यह है कि ऐसी कोई वजह भी सामने नहीं आती जेडीयू दफ्तर से इंडिया का बैनर क्यों हटाया जाएगा।
आप हो या इस पैनल में बैठे सब लोग मेरे लिए ऐसे हैं जिनके बीच अपने आप में बैठना ही बहुत गर्व की बात है मुझ जैसे पत्रकार के लिए। तो इस बहस के साथ इंसाफ यही होगा सर कि मैं कम बोलूं, लेकिन बहुत कम शब्दों में मैं भी कुछ कहना चाहता हूं अगर मुझे बैठने का मौका मिला है तो। राहुल गांधी के विदेश दौरे से भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी पर भरोसा होना चाहिए। राहुल गांधी और कांग्रेस कह रही है वो प्यार बांट रहे हैं, तो राहुल गांधी प्यार ही बांटेंगे, नफरत नहीं बांटेंगे राहुल गांधी से। लेकिन दिक्कत है, राहुल गांधी से टेंशन है, भारतीय जनता पार्टी को टेंशन दे रखी है। इसीलिए देखिए, किसी के पास शाब्दिक दिवालियापन होता है कहने के लिए, अगर किसी के पास कुछ नहीं होता है तो फिर भाई बहन के रिश्ते पर और अगर मैं ठीक हूं तो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से वो सामने आया जिसकी चर्चा खूब हुई। और मीट खाने पर, मटन खाने पर क्या भारतीय जनता पार्टी ये भरोसा दे सकती है आधिकारिक रूप से? भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता ये कह सकता है? कई राज्यों में चुनाव है, टिकट बांटे गए हैं, टिकट बंटने बाकी हैं। सावन में जिस नेता ने मीट खाया होगा, मटन खाया होगा भारतीय जनता पार्टी के जिस नेता ने, उसका टिकट काट दिया जाएगा, उसको टिकट नहीं मिलेगा। अगर मिला होगा तो उसका टिकट काट दिया जाएगा। तो फिर इस तरह की बहुत सारी खबरें हैं। एक बात जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं कहना चाहता हूं, कल भी मैं डिबेट में था, कहना चाहता था, वक्त बहुत कम था। भारतीय जनता पार्टी हिट विकेट की तरफ भी बढ़ रही है। क्रिकेट की तरह राजनीति का खेल भी होता है, तो क्रिकेट वाली भाषा में मैं समझाना चाहता हूं। बिहार में अगर बात करें, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें और बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत नायाब प्रयोग किए हैं। ग्रेग चैपल की तरह एक जमाने में जब ग्रेग चैपल भारतीय टीम के कोच बने थे तो बहुत नायाब प्रयोग किए थे। कुछ बार उनको सफलता भी मिली थी, ज्यादातर बार असफलता भी मिली थी, फजीयत किरकिर हुई थी। एक साथ बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद अपनी पार्टी के कई दिग्गज नेताओं को किनारे लगा दिया गया। लिस्ट बहुत लंबी है, सुशील मोदी भी हैं, डॉक्टर प्रेम कुमार भी हैं, नंद किशोर यादव भी हैं और ऐसे बहुत सारे नेता हैं। और हाल में जब सम्राट चौधरी ने अपनी टीम बनाई है तो रही सही कसर उनके फैसले ने, उनकी नई टीम ने पूरी कर दी है। नाराजगी भी है। तो भारतीय जनता पार्टी की कुछ अपनी गलतियां, कुछ अपना प्रयोग, वो भी उनके नुकसान की वजह है। और दूसरा राहुल गांधी के बारे में वो जो आलू से सोना, राहुल गांधी को पप्पू, वो जो छवि बनाने की कोशिश की गई उससे तो बहुत कोसों दूर राहुल गांधी निकल गए। भारतीय जनता पार्टी को इसका आंशिक लाभ हुआ हो, थोड़े वक्त के लिए लाभ हुआ हो, मैं नहीं जानता हुआ नहीं हुआ, लेकिन अब तो वैसी बीजेपी का ये दाव तो चला नहीं है। और जाहिर तौर पर ऐसे कई फैक्टर हैं। चुनाव जब होते हैं तो जातीय समीकरणों की बात होती है, लेकिन जातीय समीकरणों से तरह राहुल गांधी फैक्टर है, बिहार में लालू यादव फैक्टर है, जिस तरह से पुराने अंदाज में वो लौटे हुए नजर आते हैं। तो इन फैक्टर की वजह से भी भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ी हुई हैं और कुछ जाहिर है असर तो उसका होगा। एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी है भारतीय जनता पार्टी पर। बिल्कुल ठीक बात है अभिषेक जी, और आपने सही बात बताई। मैंने उस बैनर का जिक्र इसलिए किया क्योंकि दैनिक जागरण का संपादक कोई छोटा मोटा आदमी नहीं होता, लेकिन इस तरह के बयान को ऐसे लिया गया कि जैसे मान लो बहुत बड़ी घटना हो गई हो। डॉक्टर मयूर पारिक एक काबिल पत्रकार मुंबई से मेरे साथ जुड़े हैं, 4PM के स्थानीय संपादक हैं, महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं, देखते हैं। और उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र वो राज्य है जहां से 2024 की पटकथा लिखी जानी है। शरद पवार की राजनीति किसी को समझ नहीं आ रही, अजीत पवार का जाना समझ नहीं आ रहा, और राहुल गांधी का महाराष्ट्र पे निगाह रखना, मोदी का परेशान होना। मयूर जी, इस बार राहुल गांधी विदेश गए हैं, महाराष्ट्र की राजनीति और राहुल गांधी के विदेश दौरे पर आपके कमेंट। देखिए, सबसे पहले मैं विदेश दौरे के ऊपर कुछ कहना चाहूंगा। देखिए, ये विदेश के जो दौरे हैं ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देखिए, हम जब रिपोर्टिंग करते हैं, लोकल लेवल पे रिपोर्टिंग करते हैं, हमने खुद कल 4PM महाराष्ट्र पे गली लेवल की गोविंदा की खबर बनाई थी, लेकिन जब आप फॉरेन इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं तो आपको एक बर्ड आई व्यू मिलता है। आप अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करेंगे तो ये दौरे इसलिए बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि विश्व की जो सबसे बड़ी 25 कंपनियां हैं उनमें से 15 से अधिक के CEO जो हैं वो इंडियन है।
और ये कंपनियां बहुत ज्यादा प्रभावशाली कंपनियां हैं। आपको और मुझे बिना बताए वो हमें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हम जिस प्लेटफॉर्म पर इस समय डिबेट कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म भी हो सकता है कि किसी न किसी फॉरेन कंपनी की उपज हो। मुझे याद है मैं तब गुजरात के लिए काम करता था। अगर आज मयूर जानी जी होते तो बहुत ज्यादा डिटेल में बात करते, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो थे वो बहुत लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। वो हमेशा एनआरआई को फोकस करते थे। उनके दौरे जो थे वो फॉरेन के बहुत थे। वो हर साल पतंग उत्सव करते थे जिसमें फॉरेनर्स को बुलाते थे। वो हर साल जो है वो इन्वेस्टमेंट फेस्टिवल करते थे जहां पे फॉरेनर्स को बुलाते थे। वो हर साल नवरात्रि फेस्टिवल करते थे जिसमें फॉरेनर्स को बुलाते थे। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जो फॉरेन की जो आर्म थी वो बहुत ज्यादा हमेशा मजबूत रखी थी। इसके बाद अगर आपको याद हो तो वो प्रधानमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने इंडिया पे फोकस करना शुरू किया। उससे पहले वो 6 महीने तक लगातार फॉरेन के दौरे पे थे। देखिए, आप पूरा कालखंड ठीक से देखिए। विश्व के कई सारे देशों का उन्होंने दौरा किया था। जो विदेश मंत्री हैं वो विदेश मंत्री भी वो किसी पार्टी से नहीं आते, बल्कि उस डिपार्टमेंट के जो वरिष्ठ नौकरशाह हैं, एस जयशंकर की मैं बात कर रहा हूं, उनको फॉरेन मिनिस्टर बनाया। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमेशा से फॉरेन दौरा, फॉरेन की मीटिंग्स, फॉरेन का डेलीगेशन, वहां के एसोसिएशंस, एनआरआई इंडियंस, मैं कई सारे ऐसे ग्रुप्स आपको बता सकता हूं जो ग्रुप्स पूरी तरह से इंडियंस हैं, फॉरेन में रहने वाले, और इंडिया को प्रभावित करते हैं बहुत बड़े रूप से। तो जब राहुल गांधी फॉरेन जाते हैं तो निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर ध्यान जरूर रखेंगे, गहराई से ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये उनका फोर्टे है, ऐसा मैं मानता हूं। हमें इस पूरे दौरों के दौरान ऐसी कई सारी खबरें देखने को मिलेंगी जिसमें यह खबर होगी निश्चित तौर पर कि राहुल गांधी जो है उन्होंने देश के खिलाफ काम किया। आप पूरा का पूरा शेड्यूल निकाल दीजिए। जब जब वो फॉरेन गए तो इंडिया में इस तरह की बातें हमेशा हुई हैं और विस्तार से जो है उसके बारे में मीम्स बने हैं, वायरल हुए हैं। जो विदेश के दौरे हैं वो विदेश के दौरे इंडियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन सिस्टम के लिए तकलीफ दे, परेशानी दे वाले होने वाले हैं। ये बात आप तय समझिए। जहां तक बात है महाराष्ट्र की राजनीति की, तो राहुल गांधी जो विदेश जा रहे हैं उससे महाराष्ट्र की राजनीति पे इस समय फौरी स्तर पर या सीधा सीधा असर हो ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि इंडिया की मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब महाराष्ट्र सेक्टर पे ऑर्गेनाइजेशन लेवल का काम जो है वो शुरू हो चुका है। कांग्रेस इस बारे में काम कर रही है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार पूरी तरह से मराठा आरक्षण में फंस चुके हैं। शरद पवार जो है वो उन्होंने, क्योंकि उनके पास पार्टी का स्ट्रक्चर नहीं है लेकिन लोगों के पास की सहानुभूति है, तो उस सहानुभूति को अगर वोट बैंक में कन्वर्ट करना है तो बहुत बड़ा आंदोलन जरूरी है। जब आंदोलन होता है ना तो आपको पार्टी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती। अजीत पवार पार्टी लेके चला गया है, तो लोक आंदोलन की बहुत जरूरत थी और मराठा आंदोलन लोक आंदोलन हुआ है। मैं ये मानता हूं कि इस लोक आंदोलन के साथ में राहुल गांधी के विदेश दौरे का कोई बहुत बड़ा सरोकार नहीं है। तो मैं दोनों ही मुद्दों को थोड़ा थोड़ा सा अलग स्वरूप में देखता हूं। जहां तक मैं देखता हूं राहुल गांधी का विदेश दौरा, तो निश्चित तौर पर 100% बीजेपी के लिए ये एक टेंशन की बात होगी और वो इस पर पूरी तरह से अपनी नजरें गड़ाए रखेंगे। और महाराष्ट्र की राजनीति में स्थानीय स्तर पे इस समय जो सरकार है वो कहीं ना कहीं जो आंदोलन अब शुरू हुए हैं और होने जा रहे हैं उसको कैसे रोका जाए इस पर लगे हुए हैं, ये मेरा कहना है। बिल्कुल ठीक है, हम बात कर रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार आरक्षण का जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है। इसी चैनल पर रात के 8 बजे हम बात करेंगे कि महाराष्ट्र में आरक्षण का बढ़ता विवाद कहीं प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी ना बन जाए। इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में शामिल होने के लिए संतोष भारती सर,
सीपी राय सर, मीनू मैम, अभिषेक जी, प्रकाश हिंदुस्तानी जी, सुशील जी, मयूर पारिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती समय दिया, धन्यवाद। आप देख रहे थे 4 PM की परिचर्चा और हम बात कर रहे थे कि राहुल गांधी विदेश में गए हैं तो आखिर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और सोशल मीडिया का तापमान क्यों बढ़ा हुआ है। मयूर पारिक जी ने कहा कि आप देखिएगा आने वाले समय में कुछ खबरें ऐसी चलाई जाएंगी कि राहुल गांधी ने विदेश की धरती से भारत का अपमान कर दिया। दरअसल देश की गोदी मीडिया का चेहरा अब जनता देख चुकी है, उनको पता है कि किस तरह प्रायोजित काम किए जाते हैं। मुझको यकीन है कि आप निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए 4 PM को ऐसी सपोर्ट करते रहेंगे। हमारे कुछ राज्यों के चैनल हैं, 4 PM यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। बहुत जल्दी कुछ और राज्यों में हमारी दस्तक होने वाली है। अपना प्यार बनाए रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।